तो आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में आप डाल लीजिएगा। इसमें क्या होगा, समतुल्य बट्टा निकालना। क्या निकालना होगा, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। हम क्या ज्ञात करेंगे, समतुल्य बट्टा ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 3 सवाल दिए हैं, पहला है 10%, 20%, दूसरा है 10%, 90%, और तीसरा है 15% और 30%। इन तीनों सवालों का हमें चाहिए समतुल्य बट्टा। क्या चाहिए, समतुल्य बट्टा। तो ध्यान से देखो, समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए 2 नियम है आपके पास। एक पहला क्या है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, पहली छूट इसे कहा जाता है पहली छूट, पहला डिस्काउंट D1 D2। तो 2 छूट दी जाएगी, उसका समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना रहता है। दी गई 2 छूटों का समतुल्य बट्टा चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसे मानते हैं x, आप इधर लिखो x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई अपन 100। इस फार्मूले पे आप रख दोगे। जैसा पहले लिखते हैं, पहला आप कोई भी एक्स वाई मान लो। ठीक है, तो यानी 10, ठीक है, प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 अपान 100। तो आप ध्यान से देखोगे, 10 10 20, यहां से तो कट जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 19% आ जाएगा। तो समतुल्य बट्टा यानी समतुल्य छूट, समतुल्य डिस्काउंट जो भी होगा, कितना होगा, 19% होगा। कितना होगा, 19%। ये तो मेथड 1 हो गया पहले पढ़ने पर। दूसरा तरीका क्या होगा, आप फ्रैक्शन से बता सकते हो कि फ्रैक्शन से कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला छूट कितना है, 10% को आप 10% बराबर क्या लिखते हो, 1/10 लिखते हो, नहीं लिखते। ठीक, दूसरी छूट क्या है, 20%। 20% को क्या लिखते हो, 20% को 1/5 लिखोगे, नहीं लिखोगे, लिखोगे। अब आप बताओ, 10 रुपए था, 1 रुपए छूट मिली, तो यानी 10 रुपए था, 1 रुपए छूट मिला, तो कितने में बिका होगा, 9 रुपए में। 5 रुपए था, 1 रुपए छूट मिली, तो कितने में बिका होगा, 4 रुपए में। यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। टोटल छूट कितने मिली है, ध्यान तो गुणा करोगे, 10 बचे 50, 9 चौक 36। तो टोटल छूट कितने मिली है भाई, 14 रुपए की छूट मिली है। किस पर, 50 पर। 14 रुपए छूट मिली ना, किस पर मिली है, 50 पर। इंटू 100 करोगे, आपका संतुल बट्टा आ जाएगा। तो ध्यान देखो, 50 दूना 100 और 14 दूना 28%। आपका क्या होगा, समतुल बट्टा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ 20 है भैया, दूसरा बट्टा कितना है, 20 है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 29 ना, आगे कितना आएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आते नहीं, करना क्या है, आप एक्स वाई भी निकाल सकते हो और सही भी निकाल सकते हो। अब बात आती है कि कहां पर ये मेथड लगाएंगे, कहां पर ये लगाएंगे। जब 2 समतुल्य बट्टा रहे, ध्यान सुनना, जब 2 समतुल्य बट्टा रहे, 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा निकालना रहे, तो एक्स वाई लगा दो। जब 2 से अधिक हो जाए, तो इसको एक बार लगाओगे, जो मान आएगा पुनः तीसरे के साथ फिर समतुल्य बट्टा लगाना पड़ेगा। तो वहां ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 10%, 90% हमें क्या चाहिए, 2 डिस्काउंट है, इसका समतुल्य बट्टा चाहिए। तो आप बताओ, लगा दें 10% प्लस 90% माइनस 10 गुणे 90 बटे 100 करेंगे, तो आप एक लाइन बता सकते हैं क्या होगा। देखो 90 10 100, और 100 में से 90 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में 90 में से 9 बचेगा ना, तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 90 10 100 हो जाएगा, और 100 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 91 समतुल्य बट्टा आ जाएगा उसका। 91% समतुल्य बट्टा आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा तरीका क्या है आपका, इस 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। 90% को क्या लिख सकते हो, 9/10 लिख सकते हो। यानी 10% को 1/10, 90% को 1/10 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। ठीक, अगर कोई वस्तु 10 रुपए में थी, 1 रुपए छूट मिली, तो कितने रुपए में बेचा, 9 रुपए में। अगर कोई वस्तु 10 रुपए में थी, 9 रुपए छूट मिली, तो कितने में बेचा, 1 रुपए का। यहाँ टोटल कितना हो गया, 10 यहाँ कितना हो गया, 9 1 कम 9, दोनों मल्टीप्लाई करना। अगर 3 हो तो तीनों मल्टीप्लाई कर देते। तो अब ये बताओ, 100 रुपए का दाम था, 9 रुपए में बेच दिया, तो कितना छूट दिया, यहाँ पर 91 नहीं दिया,
यानी 91 दिया छूट किस पर, 100 पर, इंटू 100 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 91% क्या हो जाएगा उसका डिस्काउंट हो जाएगा, 91% क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात समझ आई। अगला सवाल देखें चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहे 15% और 30% का हमें समतुल्य बट्टा चाहिए। तो ये बताओ 15 प्लस 30 माइनस 15 गुणे 30 अपॉन 100 कर लो। यहाँ देखो 15 30 45 और 45 में से देखो ध्यान से एक जो कैंसिल अब माइनस करोगे तो 4.5 आ जाएगा। तो आप इसे 41.5 लिख सकते नहीं लिख सकते, 41.5% क्या हो जाएगा उसे डिस्काउंट मिलेगा, उसका समतुल्य बट्टा होगा। दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन से लगा सकते हो। फ्रैक्शन से कैसे लगाओगे, 15% की वैल्यू क्या होती है आप लोग बताओ, 15% की वैल्यू क्या होता है, 15% में देखो अब यहां निकालना थोड़ा आपके लिए अजीब होगा, अगर याद होगा तो कर सकते हो। 6 सही 2/3% होता है, 6 सही 2/3% होता है। अब यहाँ पर जो भी भिन्न हो गया देखो फ्रैक्शन जो भी आया आप मिस में आएगा, इसमें भी आंसर आएगा लेकिन क्या हो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ध्यान से आप ऐसे लिख सकते हो, क्या इसे हम 15/100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। फिर कहने मतलब 3/20 लिख सकते हैं, ये तो आप 15 और 5×10 3/20 लिख सकते हैं ना। अगला देखोगे 30%, 30% तो क्या 3/10 लिख सकते हैं। तो बात वही आ गई, 20 रुपए का था 3 रुपए छूट मिल गया 17 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए का था 3 रुपए छूट मिला 7 रुपए में बेच दिया, तो 20 दाम में 200 रुपए वस्तु हो गई और 17 दाम में 119 रुपए हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अंतर ले लोगे तो जो भी कमी आएगा निकालोगे तो 41.5% आ जाएगा। तो आपको अब तो फ्रेंड्स आपको डाटा देखकर ये लगाना है कि फ्रैक्शन लगाना है कि एक्स वाई लगाना है। तो अगर 2 रहे ना तो एक्स वाई आराम से लगाइए, 3 रहे तब भी एक्स वाई लगा सकते हो, लेकिन अगर डाटा सीधा सीधा रहे तो आप फ्रैक्शन लगा लीजिए। डाटा अगर आपका इस तरह आने लगे 15% 33% तो आपका लगाओ एक्स वाई लगाओ। ठीक है फ्रेंड्स, एक सवाल और देखते हैं। चलो फ्रेंड्स एक सवाल देखते हैं, जैसे कहा 10% 20% और 30% के 3 छूट है, अलग अलग छूट है, इन तीनों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आप क्या करो एक्स वाई लगा लो। तो पहले 10 दो को उठाओ, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको कोई भी दो सॉरी कोई भी दो डिस्काउंट ले लीजिए। हमने लिया 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20/100 होगा नहीं होगा, बात समझ आए। और देखो 20 10 30, ठीक, और 30 माइनस यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएगा, -2 करोगे तो आपका 28% जो भी होगा समतुल्य बट्टा आ जाएगा, आएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने बता रखा है फ्रैक्शन से लगा लो। किससे लगा लो, फ्रैक्शन से। तो 10% बराबर क्या होता है 1/10, ठीक। 20% बराबर क्या होता है बताओ भाई 1/5। 30% बराबर क्या होता है 3/10, होता ही नहीं होता। अगर कोई वस्तु 10 में है तो एक कम करके 9 रुपए में बेची गई, ठीक। कोई वस्तु 5 रुपए में है, एक कम करके 4 रुपए में बेची जाएगी। कोई वस्तु 10 रुपए में है, 3 रुपए छूट मिला तो कितने बेची जाएगी 7 रुपए में। आप सबको मल्टीप्लाई करना है तो 10 दाम 100 100 पंचे 500, 5 रुपए में वस्तु थी। तो देखो अब यहां गुणा करोगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 नवैया कितना होता है 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 7 25 यानी 252। तो आप यहां ध्यान से देखो 252 है नहीं है, ठीक है। 28 गुणे 9 करो, 9 8 72 7 9 दूनी 18, 18 7 25 सही है। तो 252 है नहीं है फ्रेंड्स। अब यहां देखो कितने कमी हुई है, यहां 48 यानी 248 कमी है किस पर 500 पर, इंटू 100 करोगे तो यहां दो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आप काटोगे 5 चौक 20, ठीक, 5 9 45, 5 36 यानी 49.66 49.6% आएगा। यहां पर अभी एक फ्रैक्शन और लगाना था, ठीक, क्योंकि 3 है ना, हमने 2 ही का यूज किया था सॉरी उसके लिए। तो यहां पर हम एक और लगाएंगे, एक बार 28 प्लस 30, ठीक है फिर माइनस 28 गुणे 30/100। तो यहां देखो 28 30 58 माइनस एक जो कैंसिल हो जाएगा
तो जब इसे गुणा करोगे 28 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 49.6%। तो दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी आपकी समान ही। हमने यहाँ पर एक बार लगाना भूल गया था, उसके लिए रियली सॉरी। तो हम एक बार और लगाना था XY। तो आप यहाँ देख रहे हो। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये डाटा लगाने पर 2 बार थोड़ा ना बहुत कहीं क्या हुआ, आपको दिक्कत आई। तो आप जहाँ जो लगाओगे दोनों में उतना ही समय लगना है। तो एक सवाल और देखते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप पर चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक सवाल है 10%, 20%, 40%, 50% का 4 डिस्काउंट है, 4 छूट दी जाती है। इन चारों का हमें चाहिए समतुल्य बट्टा। क्या चाहिए? समतुल्य बट्टा। तो आप यहाँ फ्रैक्शंस लगा लो, ज्यादा आसान है। क्योंकि ध्यान देखो 10% का आप डाट लगा सकते हो। यहाँ पर 10% का ले सकते हो 1/10, 20% का ले सकते हो 1/5, 40% का ले सकते हो 2/5, 50% का ले सकते हो 1/2। तो ध्यान से देखो 10 रुपए में था, 1 रुपए कम करके 9 रुपए में बेचेगा। 5 रुपए था, 1 रुपए कम करके 4 रुपए में बेचेगा। फिर 5 रुपए था, 2 रुपए कम करेगा 3 रुपए में बेचेगा। फिर 2 रुपए था, 1 रुपए कम करेगा 1 में बेचेगा। गुणा कर लेंगे। ध्यान देखो 50 25 दूना 50, धामा 500। यहाँ देखो 3 चौक 12, 12 108, 12 108। अब ये बताओ यहां पर कितना अंतर आया, इसका अंतर निकालोगे तो तेजी में ध्यान देखो इनका अंतर कितना आएगा। 500 में से 108 घटाओगे तो क्या आपका 392 नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? 392 किस पर? 500 पर। अपन 100 कर दो, 2 0 कैंसिल, तो 5 7 35, ठीक, 4 5 8 40, 5 24, यानी 78.4% क्या हो जाएगा? उसका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आया कि फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। XY लगाना होगा तो यहाँ पर 3 बार लगाना पड़ेगा। पहले 2 कर लोगे, फिर जो आंसर आएगा तीसरे से, फिर जो आंसर आएगा चौथे से। तो आपका कहीं ना कहीं XY क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो ये जो भी ये फ्रैक्शन की वैल्यू है आप इससे हल करोगे तो जल्दी हल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप तीसरा देखते हैं। आप टाइप तीसरा स्टार्ट करते हैं और टाइप तीसरे, चले फ्रेंड्स टाइप तीसरा स्टार्ट करते हैं और इसे सीखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल कहता है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट दिए जाते हैं तो अंतिम रूप से मूल वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? समझ बात है? कहने मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ाया गया, फिर उस पर 2 छूट दी गई, तो पूछा है जो भी वस्तु का मूल्य में परिवर्तन है वो प्रतिशत में क्या है। तो अब हम पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि वस्तु का जो भी मूल्य था, माना मूल्य जो भी था वो 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए। तो अगर ये मूल्य 100 रुपए था तो सीपी हुआ। इसी सीपी में जब हम बढ़ा दिए 30% तो एमपी बनता नहीं बनता? तो एमपी हमारा 130 रुपए हो गया, क्योंकि एमपी सॉरी 130 रुपए होगा, क्योंकि एमपी पर ही क्या होता है, छूट दी जाती है। तो आप हमें बताओ एमपी पर ही 2 क्रमिक छूट दिए गए हैं। एक छूट क्या है? 130 पर पहला छूट जो दिया गया है वो है 20%, यानी 20% छूट दिया होगा तो लिया कितना होगा? 80%। तो 10% का है, अगर 10% छूट दिया है तो लिया कितना है? 90%। अपन 100 कर दो, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा एसपी। ठीक, अब ध्यान देखो 2 0 2 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। आप बड़ा करोगे 13 8 104, 104 936 अपन 100 होगा बराबर एसपी होगा नहीं होगा? आप डाट यहां बता सकते हो एसपी बराबर आपका आ जाएगा 13.6 रुपए। आएगा नहीं आएगा? 13.6 रुपए। तो आप हम बताओ पहले मूल्य 100 रुपए हमने माना था, लास्ट मूल्य कितना आ गया? 13.6। परिवर्तन कितने हुआ? कितने परिवर्तन हुआ है? 6.4 का यहाँ लिख लो। परिवर्तन प्रतिशत बराबर 100 पे ही हुआ है ना, तो 10% बता दो कितना? 100 से घटाकर 100 माइनस 13.6 यानी 6.4% क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। मूल्य में
6.4% का क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले फ्रेंड्स, अगला टाइप देखते हैं और आज का लास्ट टाइप है। आज आपका ये समाप्त हो जाएगा डिस्काउंट। टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 का पहला, चले फ्रेंड्स अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। आज आपका ये लास्ट टाइप है इस चैप्टर का और डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे, जिसका हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में। ठीक है, फिर अगला चैप्टर यही होगा आपका। चलो टाइप 4 का पहला सवाल देखिए, कह रहा है 40 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो पूरे सौदे में कुल छूट कितने परसेंट की है। तो इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मुफ्त में मिलने वाले के लिए छूट प्रतिशत बराबर मुफ्त में मिली वस्तु बटे कुल वस्तु इंटू 100। मुफ्त में मिली वस्तु बटे कुल वस्तु इंटू 100। आप बताओ डिस्काउंट प्रतिशत में निकालना है। मुफ्त में कितनी मिलती है, 5। अब कुल वस्तु कितनी है, 5 तो मुफ्त में मिली है और 40 वस्तु खरीदो। टोटल कितने खरीद लिए, 45 वस्तु। नहीं समझ आता, 40 वस्तु खरीद लिए और 5 और मुफ्त मिली थी, कुल वस्तु कितने हो गए, 45। अब गुणे 100 लगा दो। तो ध्यान से देखो, 5/45 गुणे 100। ठीक है, तो 1/9 इंटू 100। आप जानते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% छूट देता है तथा प्रत्येक 4 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त मिलता है, तो इस प्रकार पूरे वस्तु में छूट क्या है। तो आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना। यहां पर एक छूट दिया है, पहला छूट क्या है, डिस्काउंट 1 कितना है, 10% का, और डिस्काउंट 2 निकालना है आपको। कैसे, मुफ्त में मिली वस्तु कितनी है, 1 है, और टोटल वस्तु कितना है, 4 + 1 या इंटू 100 करोगे, यानी 1/5 गुणे 100 20%। पहले डिस्काउंट 10, दूसरा डिस्काउंट 20, तो टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हो। डिस्काउंट कैसे, XY से पीछे बता चुके हैं, समतुल बट्टा 10 + 20 - 10 गुणे 20/100, तो आपका आ जाएगा 28% का डिस्काउंट ओवरऑल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक